नमस्कार। गॉस लॉ कल हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी। उनको जिन आवश्यक पॉइंट्स को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला, वाट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट, there is no impact on the net electric flux। एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम सब जानते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये कहा गया था कि जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वही उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या होगा, जो उसमें से निकल रहा होगा उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हमने वहाँ पर रेडियस किसी स्फीयर की आर की जगह पे मैं 2r ले रहा हूँ, तो नेट चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नेट चार्ज तो उतना ही उसके अंदर बंद है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, वही रहेगा, उसमें कोई भी क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हमारे पास स्पेयर है, स्पेयर के अंदर Q1 Q2 Q3 Q1 Q4 Q2 चार्ज है, Q3 बाहर है, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो इसी के कारण से रिस्पॉन्सिबल होगा। डायपोल का नेट डायपोल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। अगर मैं डायपोल किसी सरफेस के अंदर डायपोल को रख दिया, मैं पूछूँ फ्लक्स कितना होगा, तो जीरो आएगा। ठीक। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है बताने के लिए, इससे पहले वो मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। बात ये रहेगी कि a point charge outside a closed surface that encloses no charge, a point charge outside a closed surface that encloses no charge। इस सरफेस के बाहर इधर ये चार्ज रखा हुआ है। If an electric field lines from the external charge enters the surface at one point, it must leave at another। It means net electric flux क्या होगा, थ्रू दैट सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर। मान ली माइनस क्यू और प्लस क्यू मेरे पास दो चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पर एक डायपोल है, और मैं पूछ रहा हूँ कि इस रीजन में, इसको मैंने बी कह दिया, इसके रीजन को क्या कह दिया मैंने, ए कह दिया। एक रीजन और लिया मैंने डी, और एक रीजन सी। अब डायग्राम से हमें बताना है कि बी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ए पर कितना होगा, डी पर कितना होगा, जो रीजन मैंने बना दिया है, गॉसियन सरफेस जो बना रही है, गॉसियन सरफेस एक तरह से ये समझ सकते हैं यहाँ पे, और सी पे कितना होगा। तो जब बी की बात करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ए पे कितना होगा, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी पे क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, इसके अंदर, इस डी सरफेस के अंदर। और सी पर क्या होगा, तो सी एक पूरा जो एनक्लोज्ड डायपोल है, तो नेट चार्ज क्या होगा, इस पर भी जीरो, तो फ्लक्स इसके कारण से भी क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी बात कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल या यूजफुल। ये गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, एक बात बहुत ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। तीसरा, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। बढ़ता चला नहीं रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये मैं एक कोन का एक तो वो ले लूँ, तो यहाँ पर एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या हो रहा है हमारा, बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा सिचुएशन ना हो। एंड गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। अभी मैं चार्ज ले रहा हूँ इसके बीच में, और मैं कह दूँ कि अगर, सॉरी, इसके घेर रखा है, और मान लो हमने गॉसियन सरफेस ऐसी बनाई कि चार्ज कहाँ से जा रहा है, चार्ज ये गॉसियन सरफेस को उसी के उस पर रखा हुआ, वर्टेक्स पर रखा हुआ, उस केस में क्या करोगे। तो गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट, अगर सिचुएशन इसके अलावा कुछ दे रखी हैं तो वो यूजफुल तो होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, मैथमेटिकल चीज़ थोड़ा परेशान करेंगी। मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी, ये सिलेंडर दे रखा है, इसकी लेंथ L/2 दे रखी है, और इस L/2 लेंथ पर चार्ज हमें दे रखा है Q है, गॉसियन सरफेस हमने बना रखी है, ये सिलेंडर है। आपसे पूछ रहे हैं कि हमें फ्लक्स निकालना है ड्यू टू दिस सेमी सिलेंड्रिकल सरफेस से भी कारण से। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल करना पड़ेगा। सिमेट्रिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सरफेस ये दे रखी है हमको, टोटल ये L/2 दे रखा है, मैंने ऐसे ही आधा नीचे बना दिया, इसके कारण से कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसके कारण से कितना हो जाएगा, आधा।
अभी कल भी एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कई बच्चों ने कि इस हेमिस्फेयर पर अगर हमने क्यू चार्ज रखा था उसके, तो इसको ढकने के लिए भी हमें एक हेमिस्फेयर चाहिए, तो क्या होगा, क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दूसरी बात, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, शायद 15वां 16वां क्वेश्चन है कि आपको एक ये स्क्वायर शीट दे रखी है और A/2 डिस्टेंस के ऊपर चार्ज क्यू दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ड्यू टू दिस क्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा स्प्लिट से। तो वहाँ पर एक हिंट में दे रखा है एक बात, हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमें क्लोज्ड करना है। इसको क्लोज करने के लिए हमको कितनी सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा घर है, कमरा है, या आप ये समझ सकते हैं कि ये समझ लो, ये मेरे पास एक बॉक्स है और प्लेट नीचे रखी हुई है, तो इसको ढकने के लिए कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाली 6। तो टोटल कितना हुआ इसके कारण से फ्लक्स, इसके कारण से टोटल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे इस पर रखा हुआ है, इधर डिस्टेंस पर इसके बीच में यहाँ पर। अब A/2 है ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं बनाऊंगा तो टोटल कितना हो गया, ये कितनी है टोटल A, चार्ज इसके मिड में दे रखा है सेंटर पर, तो एक के कारण से पूछ रहा है, तो 6 इसमें है सरफेस, तो एक के कारण से कितना है, क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ऐसे ही अभी हमसे पूछ रहे हैं कि मान लो ये हमारे पास क्यूब दे रखा है, उसके कॉर्नर पर चार्ज दे रखा है क्यू। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब इस चार्ज को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है, FCC BCC पढ़ते होगे उसमें, तो इसमें बात आती है कि अगर क्रिस्टल यहाँ पर रखा होगा, कोई मॉलिक्यूल वो होगा इसका लेटिस का एटम, उसको ढकने के लिए हमें कितने एटम की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे 8, मतलब 8 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो अगर 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ रही है ढकने के लिए, तब उस केस में क्या निकल के आएगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो एक के खंड से कितना होगा, क्यू अपन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन भले दिख रहा होगा यहाँ पर, अकल लगाना और मुझे इसका सॉल्यूशन भेजना भी। कि अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास एक क्यूब दे रखा है और इसके कॉर्नर पर हमने यहाँ पर रख दिया है ये, और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि इस वाली फेस से कितना जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस वाले पार्ट्स, ये निकालना। दूसरा, मान लो कोन है, इसके वर्टेक्स पे रख रखा है हमने, अभी मैंने कहा था उस समय पे गॉसियन सरफेस के लिए तो बना नहीं सकता, क्योंकि इसे तो कट रही है यहाँ पर बात है, चार्ज बीच में तो है नहीं। तो इसका डेरिवेशन है, और मैं पीछे भी इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ, जब मैंने कहा था डिस्क के कारण से हमें इस जगह पे निकाल, वो सॉरी चार्ज, इस चार्ज जो चार्ज है इस डिस्क में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा। ये बात पीछे हुई है, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, डेराइव नहीं करवाया था, मैंने कहा था जब हम टाइम मिलेगा, कंपटीशन जनरली आता है। तो क्या निकलेगा, 5 को इसका निकल के आएगा क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर 1 माइनस एक्स अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसी चीज़ को हम एक न्यूमेरिकल में ले रहे हैं, फॉर्मूले को पुट करेंगे, बस कल फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं। आपको ये सिलेंडर दे रखा है जिसकी जो लेंथ है 2r है, ये रेडियस r है, सेंटर पर रखा हुआ है, इसके पे चार्ज। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी, ड्यू टू द चार्ज विच इज एट प्लेस एट द सेंटर थ्रू कर्व्ड सरफेस। पूरे के कारण से पूछा, पूरे कारण से पूछा तो क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट आया था, वो केवल किस कारण से पूछ रहा है आपसे, उस सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस के कारण से पूछा। कर्व्ड सरफेस का मतलब ये हो गया, ये चीज़ जैसे ये है, तो चार्ज जो रखा है इसके मिड में कहीं अंदर रखा होगा, तो इसके कारण से पूछा इस पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जाएगा वो ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे ऊपर भी जा रहा होगा, नीचे भी जा रहा होगा, तो सेंटर पर रखा हुआ, तो जब हम देखेंगे तो एंगल कितना होना, 45। पूरे कारण से कितना आ रहा है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और जो पार्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कितने बनना है, कौन बनना है 2, अब केवल सेंटर पे पूछ रहा है वो। अब सेंटर पे कर्व सरफेस कहाँ पे लाई करेगी, कर्व सरफेस तो इस वाले पार्ट पे लाई करेगी, इस वाले पार्ट पर, इस पर, इस पे तो लाई नहीं करेगी, जो कोण बनने होंगे आपके 2 इधर और इधर। तो
उसको उसमें से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो थीटा कितना है 45, कितने हैं हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माइनस 1 अपॉन रूट 2, सब्ट्रैक्ट कर दोगे निकल के आएगा रिजल्ट क्यू अपॉन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ और उसको समझना नहीं आया तो पूछना है। ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस आर, ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस आर इज कंस्ट्रक्टेड विद इट्स सेंटर एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। चार्ज जो है वो रिंग में है और जिस रिंग की रेडियस आर है, एक स्फीयर और बनाया जो उसके पेरिफेरी से होता हुआ आ रहा है, मतलब उसका सेंटर दोनों मैच कर रहे हैं, उसकी भी रेडियस आर है, और आपसे पूछा है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर, इससे कितना होगा। तो इसका आंसर क्यू अपन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। कैसे आया सॉल्व करना, इसका सोल्यूशन भेजना, और आगे की वीडियो में यहाँ पर मैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को बताने जा रहा हूँ, और अगर इसके बाद हम थोड़े न्यूमेरिकल और करेंगे।